नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। इस न्यूज के प्रायोजक हैं शिवम टूर एंड ट्रेवल्स। कंफर्म सीट के लिए कॉल करें 9425019321। कक्षा 11वीं के बच्चों को SBIC सोसाइटल बिजनेस इनोवेशन चैलेंज के नाम से करिकुलम पढ़ाया जाता है और इस करिकुलम की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होता, कोई परीक्षा नहीं देनी होती और कोई रिजल्ट नहीं आता। और हमने ये जूट बकेट बनाया है, छोटे सामान वगैरह रखने में जो घर पे पड़े रहते हैं वो सामान इसके अंदर आ सकते हैं। दीपावली के दियों को रीयूज़ करके बनाया है। दीपावली पे लोग बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में दिए खरीद लेते हैं जो बाद में वेस्ट हो जाते हैं, तो उन दियों को हमने रीयूज़ करके ये बनाया। हम कहीं भी रख सकते हैं। वुड का बना है, इसके अंदर प्लेट्स लगे हैं। ये मेरा नाम प्राची रजक है, मेरी टीम का नाम मगा है। ये मैंने आइसक्रीम की स्टिक से बनाया है। जेएमएस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के माध्यम से भोपाल स्थित शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बैरागढ़ में स्किल्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छात्राओं को सोसाइटी बिजनेस इनोवेशन चैलेंज के नाम से ऐसा हुनर सिखाया गया जहां छात्राएं नौकरी के अलावा स्वरोजगार से भी ढूंढ सकेंगी आय का स्रोत। अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी अच्छे स्टाफ की मदद से हायर सेकेंडरी स्कूल में हुनर सीख रहे हैं। ये बच्चे अब कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर्स के साथ साथ उद्योगपति बनने की राह पकड़ रहे हैं। वित्तीय प्रबंधन एवं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के हुनर को सीख रही हैं छात्राएं, जिससे उनको स्वयं के रोजगार डालने में मदद मिलेगी। छात्राओं ने और वहां के स्टाफ ने क्या कुछ कहा इस हुनर को सीखने से संबंधित, आइए आपको लिए चलते हैं सीधे शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल में के बैरागढ़ स्कूल में, जहां पर छात्राओं ने इस हुनर को सीखा और इस हुनर को सीखने के बाद क्या कुछ कहा, क्या कुछ उनके सपने हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं इस स्कूल के स्टाफ और स्कूल की छात्राओं के बीच। नाम निहारिका राठौर है, मैं 12th क्लास में हूँ और ये हमारी टीम का नाम चित्रा है, तेजस्वी। और हमने ये जूट बकेट बनाया है, छोटे सामान वगैरह रखने में जो घर पे पड़े रहते हैं वो सामान इसके अंदर आ सकते हैं। खिलौने वगैरह, ज्वेलरी बॉक्स भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के कपड़े, बच्चों के टॉयज़ और जो भी हमारी चीज़ें हैं कॉस्मेटिक की वो हम इसके अंदर डाल के रख सकते हैं संभाल के। जी डॉक्टर बनना चाहते हैं। सर, मेरा नाम रिया महेरिया है, मैं तेजस्वी ग्रुप की लीडर हूँ और हमारी तेजस्वी टीम का नाम रोहिणी है और हमारा प्रोडक्ट का नाम है धूपबत्ती डिस्पेंसर। यह हमने दीपावली के दियों को रीयूज़ करके बनाया है। दीपावली पे लोग बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में दिए खरीद लेते हैं जो बाद में वेस्ट हो जाते हैं, तो उन दियों को हमने रीयूज़ करके ये बनाया है। ये आप अपने घर में एक शोपीस की तरह भी रख सकते हैं और इसमें अगर धूपबत्ती जलाएंगे तो ये आपके घर को और महकाएगा भी। 200। मेरा नाम खुशबू यादव है, मेरी टीम का नाम भरणी है। हम लोग तेजस्वी प्रोग्राम में हमने बनाया है धूप बत्ती। ये वेस्ट फूलों से बनाया है जो रिसाइकिल करके बनाया है, जो लोग फेंक देते हैं और इसमें प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण, तो इसको हमने रिसाइकिल करके बनाया है। इसमें हवन सामग्री ये सब मिक्स करके इसको डायरेक्ट हवन की तरह बनाया है। मैं कक्षा 12वीं में हूँ। मेरे प्रोडक्ट का नाम है साड़ी टू वेयर रेडी, ठीक है। और हमारी टीम का नाम है पुनर्वसु। हमने आइडिया बनाया है, हमने आइडिया किया है कि हमें जो साड़ी है ना, इस साड़ी को पहनने में टाइम लगता है लेडीज़ को, जो जैसे वर्क करती है, ऑफिस जाती है, स्कूल ड्रेस में जाती हैं, तो बहुत सी स्कूल की ये यूनिफॉर्म है लेकिन उनको टाइम लगता है पहनने में। इसलिए हमने आइडिया निकाला है, सोचा है कि उनको बिना टाइम लगे सिर्फ हम 1 वीक में साड़ी पहन सके, हमने ऐसा किया है। इसलिए हमने इसमें अलग से प्लेट्स लगवाई है इस तरह से, जिसे पहनने में हमें सिर्फ 1 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, जिससे पहनकर वो अपना काम इजीली कर सकती है बिना किसी वजह से। इसे हम कहीं भी रख सकते हैं। वुड का बना है, इसके अंदर प्लेट्स लगे हैं ये, और ये है धूप अगरबत्ती। आप इस साइड से भी लगा सकते हैं, इस साइड से भी, और जो भी कचरा होगा आप इधर से ऐसे करके इसे गिराकर वापस यूज़ कर सकते हैं।
इसका शेप जो है हमने पिरामिड में बनाया है ताकि इससे हमें शांति मिलती है, पीसफुल रहता है वातावरण, तो इसलिए हमने इसका शेप पिरामिड दिया है। एक्चुअली हम लोगों ने जैसे कि मेरे यहाँ या हमारे टीचर्स कहीं भी हम धूप अगरबत्ती जलाते हैं, वहाँ बच्चे रहते हैं या नीचे पेपर बिछा रहता है तो वो जल जाता है अक्सर, और जो बच्चे भी होते हैं वो हाथ लगाते हैं, जलने के जो इश्यूज़ रहते हैं, तो हमने उसके ऊपर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है ये, इसलिए हमें वहाँ से ये आइडिया आया कि हम ऐसा बनाएं जिससे दिखने में भी अच्छा लगेगा एंड प्लस सेफफुल भी है, यूज़फुल भी। सर मेरा नाम काजल लहरिया है और ये मेरा मेमोरी ब्लैंकेट कीपसैक से, और जो कि बच्चों के पुराने कपड़ों से बनाया है मेमोरी ब्लैंकेट। और जो जो पुराने कपड़े होते हैं ना बच्चों के, उससे ये मेमोरी ब्लैंकेट बनाया है। उसमें ये नाम भी लिखा है, ये स्ट्रेचिंग भी की है, और ये उनकी जो टॉय होते हैं उससे ये पिल्लो बनाया है, और ये फ्रेम भी करवाया है उनके बच्चों के जो बचपन के कपड़े होते हैं ना वो। सर इसका 800 सॉरी जी सर। सर ये जो बच्चों के छोटे कपड़े होते हैं वो हमारी मम्मी तकिए में रख देती हैं और इसका यूज़ नहीं हो पाता है, तो उसको देखकर ही आइडिया आया था हमें। मेरा नाम मोहिनी प्रजापति है, मेरे ग्रुप का नाम रक्षिरा है, और ये हमने गैस स्टैंड बनाया है। इससे हम गैस का वेट कर सकते हैं, इसे कहीं भी आराम से ले जा सकते हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं हम इसमें सिलेंडर रखें, इस पर कोई भी हैवी चीज़ का वेट भी हो सकता है और उसे आराम से यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है, क्योंकि हमेशा लेडीज़ों को ज़्यादा दिक्कत आती है वेट उठाने में, तो उनके लिए ज़्यादा है। और जो लोग होते हैं जो रेहड़ी वगैरह लगाते हैं, स्टॉल वगैरह लगाते हैं, जिनका डेली का काम होता है लेके जाना, घर वापस लेके आना, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है कि वो आराम से उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। मेरा नाम प्राची रजक है, मेरी टीम का नाम मगा है। ये मैंने आइसक्रीम की स्टिक से बनाया है, बहुत से लोग खाते हैं वेस्ट फेंक देते हैं आइसक्रीम की स्टिक। इसमें होम डेकोरेशन का सामान बना सकते हैं अपन, और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। ये आइडिया वेस्ट कर देते हैं, तो तेजस्वी में ऐसा लगा कि बिज़नेस करना चाहिए ऐसा। इसका कॉस्ट है 150। मेरा नाम अंजलि अहिरवार है, मेरी टीम का नाम आद्रा है, हमारे प्रोडक्ट का नाम है बोना मंदिर। ये आइडिया हमें ऐसे आया, मेरी एक फ्रेंड है, वो उसको शिव जी बहुत पसंद है, मतलब तो वो उसका घर ऐसी जगह पे है जहाँ से मंदिर बहुत दूर है, तो वो रोज़ मंदिर नहीं जा पाती क्योंकि उसे स्कूल आना होता है, फिर वो लेट हो जाती है। तो उसकी बहुत इच्छा रहती है कि मैं रोज़ शिव जी की पूजा करूँ, शिव जी पर जल चढ़ाऊँ। तो मैं उसने मुझे ये बात बताई, तो उसको सोच के मुझे ये आइडिया आया, क्यों ना मैं एक ऐसा छोटा मंदिर ही बनाऊँ जो वो घर में रह के शिव जी की पूजा कर सके, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है हम शिवलिंग घर में नहीं रख सकते। तो मैंने ये बनाया है ताकि वो घर में रहकर ही पूजा कर पाए और जल चढ़ा पाए, क्योंकि उसकी बहुत इच्छा है, उसे शिव जी बहुत पसंद है, इसलिए ताकि वो घर में रह के पूजा कर पाए। और ये बोनसाई पेड़ है, इससे जगह भी बहुत कम घिरती है और इससे वातावरण भी बहुत शुद्ध होता है। इस पेड़ का नाम है आर्के ट्री। इससे ऑक्सीजन बहुत अच्छे से, मतलब इवनिंग ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलती है। और हम ऑर्डर लेके भी बनवा सकते हैं, जैसे सिर्फ शिवलिंग नहीं, हम और चीज़, जैसे कि इसमें कृष्णा जी हैं, तो आप जो बनवाना चाहते हैं हम वो भी बना सकते हैं। इसकी 1500। मेरा नाम निकिता परिहार है, मेरी टीम का नाम हस्ता है, और मेरा प्रोडक्ट पी फ्लावर, मतलब ये एक गिफ्टिंग आइटम है जो कि मैंने से ये पाइप क्लीनर से बनता है, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे मिलता है, मैंने इसे थोड़े कम कॉस्ट पे बनाकर लोगों को सेल करने के लिए बनाया है। सर बड़े होके तो मैं कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ, बट खुद का बिज़नेस करने का भी एक आइडिया था, तो मैंने इसे थोड़ा अच्छे से। मेरा नाम अंजलि मालवी है, मैं 11th कॉमर्स की हूँ और मेरे प्रोडक्ट का नाम पूर्वा फाल्गुनी है, और मैंने ये फैब्रिक ज्वेलरी बनाई हुई है। ये मतलब जूट से बनाया हुआ है और ऊन से भी बनाया है, और बैंगल्स भी बनाए। ये जो ज्वेलरीज रहती है उनसे किसी को रैशेस वगैरह हो जाते हैं या वो पहन नहीं पाते हैं धूप में, उनमें वजन रहता है उसकी वजह से। तो ये मतलब हमने सोचा है कि तेजस्वी में हम ऐसा कर सकते हैं। ये जूट से बनाते हैं, इसमें वजन भी नहीं रहता है, और उनकी इसमें डोल लगाते हैं जिससे वो पहनते हैं तो रैशेस वगैरह भी नहीं होते हैं।
तो उन्हें पहनने में भी आसानी होती है और वो हर कलर के बना भी सकते हैं और ख़ुद भी मतलब बनाकर पहन सकते हैं। बैंगल्स भी हैं, मतलब ये हमने बनाए हुए हैं, इसमें वज़न भी ज़्यादा नहीं होता है। इसकी एक की तो 150 है, मतलब ये और भी बनाए हैं इनकी, जैसे ये इसकी 150 है, इसकी 100 है, इसकी 15 है, सबकी अलग अलग रखी हुई है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बैरागढ़ की हिंदी की टीचर स्वाति सिंह के निर्देशन में इन सारे बच्चों ने ये इस तरह के स्किल सीख करके एक अद्भुत काम किया है। आइए किस तरह से ये सब संभव हुआ सुनते हैं हिंदी की टीचर स्वाति सिंह की जुबानी। मैं स्वाति सिंह शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरागढ़ में उच्च माध्यमिक शिक्षक हिंदी के पद पर सेवारत हूँ। वास्तव में जो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग है वो नित नए प्रयोग ऐसे करता है जिससे बच्चों को शिक्षण के साथ साथ जो वास्तविक चुनौतियां हैं उसके लिए भी तैयार किया जा सके। तो उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के सहयोग से तेजस्वी नाम का एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश के 2 जिलों, पहले भोपाल और इंदौर में चलाया और अभी से एक और जिले नरसिंहगढ़ तक एक्सटेंड किया है। इसमें बच्चों को कक्षा 11वीं के बच्चों को SBIC सोसाइटल बिजनेस इनोवेशन चैलेंज के नाम से एक करिकुलम पढ़ाया जाता है और इस करिकुलम की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई परीक्षा नहीं देनी होती और कोई रिजल्ट नहीं आता। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चे जो है जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करते हैं कि सिर्फ नौकरी ही एक अदद उनका अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो अपने बिजनेस को कैसे सेटअप कर सकते हैं, टीम में कैसे काम कर सकते हैं, वित्तीय प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं, कस्टमर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारा कुछ इस एक प्रोग्राम के माध्यम से समझाया जाता है। और इस प्रोग्राम की जो सबसे ख़ास बात मुझे लगती है वो ये है कि इसमें बच्चों का आइडिया सिलेक्ट होते हुए हर टीम के हिसाब से बच्चे को 2000 रुपये दिए जाते हैं। यदि एक टीम में 6 बच्चे हैं तो इस हिसाब से एक टीम को 12,000 रुपये सीड बनी मिलती है, जिसका पूरा प्रबंधन बच्चे खुद अपने स्तर पर करते हैं, जिसमें टीचर की भूमिका सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में होती है। बच्चा खुद अपना आइडिया पुट करता है, खुद अपना प्रोडक्ट बनाता है, खुद उसकी मार्केटिंग करता है, खुद उसकी सेल करता है और उसके प्रॉफिट का हकदार भी खुद बच्चा ही होता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अभिनव प्रयोग है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का और इसका हम स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम कई वर्षों तक चले, जिससे हम केवल ना IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बल्कि एक बिजनेस विमेन भी जो है सोसाइटी को दे पाए। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के इस अभिनव प्रयोग की बहुत तारीफ हो रही है। इस प्रयोग को, इस एक्टिविटी को NDRF की टीम भी देखने को आई और NDRF की टीम ने भी बच्चों को सुरक्षा व्यवस्था के उपाय बताए। ब्यूरो रिपोर्ट, GMS न्यूज़, लखन गुरु, भोपाल। क्या आप अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, जैसे लो बीपी, हाई बीपी, शुगर यानी डायबिटीज? तो उपयोग कीजिए डायवर्टी। ये एक पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि है। ये औषधि डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर द्वारा बनाई गई है। इस औषधि के उपयोग से मध्य प्रदेश में लगभग 3230 लोग और पूरे भारत में लगभग 3 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए तुरंत कॉल कीजिए हरवायु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फोन नंबर 9425019321 पर। धन्यवाद।